श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है 1 मार्च शुक्रवार का दिन। शुक्रवार के दिन पड़ रही है षष्ठी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई विशेष मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या फिर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर दोस्तों आपका कोई अधूरा काम पड़ा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुआ है, या आपको कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। बस आपको 9 चावल के दाने जो हैं शिवलिंग पर चुपचाप चढ़ा देने हैं। यदि आप इसे पर करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई बड़ी से बड़ी समस्या चल रही हो, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो भी समस्या होगी वो समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने सब प्रकार के नियम उपाय पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी इच्छा जो है अधूरी ही रह गई है, पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है बड़ी से बड़ी, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं एक स्टील का पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेने हैं 9 चावल के दाने। अब जो आप चावल के दाने लोगे दोस्तों, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो स्टील के लोटे में जल है, थोड़ा सा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जो आपके पास चावल के दाने बचे हैं और थोड़ा सा जल बचा है और कच्चा दूध है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। कच्चा दूध भी आपको लोटे में ही डाल देना है और 9 चावल के दाने भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लोटे के जल में डाल देना है। अब आप इस लोटे के जल को हाथ में लेना और भगवान से प्रार्थना करना, अपनी विशेष मनोकामना बोलना। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही हो, तो महादेव से विनती कीजिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच घी। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए इन्हें लेकर शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 चम्मच घी है ना, उस घी से आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर लेपन करना है। जो आपकी अंगूठे के पास वाली उंगली होती है ना, तर्जनी उंगली, उस उंगली से आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर लेपन करना है। माता अश्वसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है, वही माता अश्वसुंदी का स्थान होता है। माता अश्वसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह घी का लेपन कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन ही मन आपको जाप करना है। अब आपको माता अश्वसुंदी से महादेव से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वो लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो जिस उंगली से आपने लेपन किया था ना, तर्जनी उंगली से, वो उस उंगली को ना तो आपको कपड़े से साफ करना है, ना ही आपको पानी से धोना है। अब आपको ऐसे ही आ जाना है अपने घर पर। अपने घर पर आकर सबसे पहले आपको अपने घर के मेन गेट पर एक बिंदी माता अश्वसुंदी का स्मरण करते हुए आपको लगा देनी है। जिस उंगली से आपने घी से लेपन किया था ना, उसी उंगली से आपको अपने घर के मेन गेट पर एक बिंदी लगा देनी है माता अश्वसुंदी का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम है ना, जितने भी कमरे हैं, सब कमरों के बाहर एक एक बिंदी आप माता अश्वसुंदी का स्मरण करते हुए लगा दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हमेशा आपका परिवार खुश रहेगा और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो
तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है या फिर पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आप पैसा तो कमाते हो, आपका जो पैसा है सारा बीमारी में खर्च हो जाता है, आप 1 पैसा कमाते हो, सवा पैसा आपका खर्च हो जाता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। अब जो आप 5 हरे मूंग के दाने लोगे वो कटे फटे और खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 टोकरा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाएं शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जा जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं ना, उनमें से 4 दाने आपको 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जो है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो आपको सबसे पहला हरा मूंग का दाना गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको पहला दाना समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद दोस्तों तीसरा हरा मूंग का दाना आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर, माता असुरसुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो चौथा हरा मूंग का दाना है वो आपको पार्वती जी की हस्त कमल पर, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, थोड़ा थोड़ा जल आपको चारों स्थानों पर समर्पित कर देना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता असुरसुंदी, फिर पार्वती जी के हस्त कमल पर। अब थोड़ा सा जल आपको बचाना है। अब आपके पास बचा थोड़ा सा जल और 1 हरा मूंग का दाना। अब आप 1 हरे मूंग के दाने को लोटे के जल में डाल दीजिए और इस जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। आपको इतनी धीरे से जल चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। फिर आपको भगवान से प्रार्थना कि मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, हमारे घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए और हमें कभी पैसों की किल्लत ना हो। तो आपको ऐसी मनोकामना विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 बेलपत्र है ना, वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी समय से बीमार है, और उस रोगी व्यक्ति का आपको नाम लेना है, गोत्र बोलना है और इस बेलपत्र को कुंद केशव महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब आपको 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। अब आपने जो बेलपत्र चढ़ाई है ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में लेकर आनी है। अब इस बेलपत्र को आपको घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, और कुंद केशव महादेव का नाम लेते हुए आप इस बेलपत्र को खिलाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन यानी 1 मार्च के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।